राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी यशोमति नंदन ब्रज जन रंजन यशोमति नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरवरधारी यशोमति नंदन ब्रज जन रंजन यशोमति नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्य नमो अभीष्टं स्थापित येन भूतले स्वयं रूपं कदा मा ददाति स्वापदान्तिकं वन्दें श्रीगुरु श्रीयदुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांचा श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथान्तं तं सजीवं स्वाद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादायं सागर ललिता श्री विशाखाताविंचम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचा गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाच्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे एक मिनट आज हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक प्रकृति के 3 गुण, जिसमें बताया गया है कि इस भौतिक प्रकृति के 3 गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण होते हैं।
गुण का अर्थ होता है रस्सी। रस्सी मतलब रस्सों को 3 तरह से बाँटकर रस्सी तैयार की जाती है। जैसे 3 तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण होते हैं, वैसे ही रस्सी को 3 भागों में बाँट के इसको एक नाम दिया गया है रस्सी, जैसा कि प्रभुपाद जी बताते हैं। सर्वप्रथम रेशे को 3 छोटे-छोटे तंतुओं में बाँटा जाता है, फिर ऐसे 3 वस्तुओं को एक साथ बाँटा जाता है और अंत में ऐसे और 3 को फिर एक साथ बाँट दिया जाता है। इस तरह रस्सी अत्यंत मजबूत बन जाती है। जैसा कि हम लोग रस्सी जब टुकड़ों-टुकड़ों में उसको जोड़ते हैं, तो वो अलग-अलग हो जाती है और फिर जब उसको एक साथ जोड़ देते हैं, तो फिर वही मजबूत रस्सी बन जाती है। इसी तरह प्रकृति के 3 गुण सतो, रजो तथा तमो को मिला दिया जाता है, जिससे उनसे कोई ना कोई उप उत्पाद बनता है। इसके बाद उन्हें पुनः-पुनः मिलाया जाता है। इस तरह उन्हें असंख्य बार इकट्ठे बट दिया जाता है। इस तरह भौतिक शक्ति आपको अधिकाधिक बाँटती रहती है। आप अपने प्रयासों से इस बंधन से जो अवर्ग कहलाता है, छूट नहीं सकते हैं। अवर्ग मीन्स संस्कृत का देवनागरी लिपि होता है। उसमें बताया गया है कि 5वां वर्ण समूह होता है ये चीज़, अवर्ग। प वर्ग में जैसे प मीन्स परिश्रम को सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग दिन रात अपना काम करते रहते हैं, तो ये तमोगुण के लक्षण होते हैं और भगवान के लिए कोई समय न देना, वो तमोगुण ही है और दिन रात हमने अपने कामों में लिप्त रहना, तो उनसे देखा जाता है कि बहुत सारे जैसे आप देखेंगे बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर हैं, या तमाम तरह के लोग हैं, बिज़नेसमैन हैं, ये दिन रात पैसा कमाने के लोभ में लगे रहते हैं। तो इनको प की संज्ञा दी गई है, मीन्स दिन रात परिश्रम करना, बट उसका कोई रिजल्ट तो मिलता है, बट वो क्षणिक होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है, तो इसलिए उनको तमोगुणी कहा गया है। यह घोर जीवन संघर्ष कहलाता है। फ मीन्स फेन को बताने वाला। जब घोड़ा कड़ी मेहनत करता है, तो उसके मुख से झाग फेन निकलता है। इसी तरह जब हम कठिन परिश्रम करके थक जाते हैं, तो हमारी जीभ सूख जाती है और हमारे मुंह में झाग बनने लगते हैं। सारे व्यक्ति इंद्र तृप्ति हेतु अत्यधिक श्रम कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके मुख से झाग निकलने लगता है। जैसे हम लोग ये गर्मी का जैसे मौसम चल रहा है, हम लोग दिन रात अपना काम कर रहे हैं और जब हम लोग को प्यास लगने लगती है, तो हम लोग का गला सूखने लगता है। अगर उस समय कोई हमको पानी ना पिलाए, तो हम लोग के मुँह से फेन मीन्स झाग निकलने लगता है। तो इसीलिए आज इस भौतिक संसार में जो लोग हैं, ये यही काम कर रहे हैं। दिन रात अपना काम तो कर रहे हैं, रिजल्ट भी उनको मिल रहा है, बट उनको खुशी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो अपना समय का वेस्ट गलत जगह कर रहे हैं। अगर वही समय जो कर रहे हैं, उसमें से कुछ घंटे अगर भगवान के लिए निकाल दें, तो वो उनका कार्य पूर्ण हो जाता है। बट लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उनको तमोगुणी कहा गया है और उनको मूर्खों की संज्ञा में रखा जाता है। ब मीन्स बंधन के लिए आया है। हम अपने समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्रकृति की भौतिक गुण रूपी रस्सियों से बंधे रहते हैं और भय बना रहता है। जैसे हम लोग काम तो कर रहे हैं, कोई सतोगुणी में कर रहा है, कोई रजोगुणी में, कोई तमोगुणी में, बट हमेशा भय हम लोग को बना रहता है कि हम लोग कभी भी ये संसार छोड़ के चले जाते हैं। कभी भी कोई निश्चित समय नहीं है। हम लोग आने का आ तो गए, हम लोग को पता है कि इस टाइम पे आए हैं, बट हम लोग को जाने का कोई समय निश्चित नहीं है, कभी भी किसी टाइम चला जा सकता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि कोई जिसकी जो स्वस्थ आदमी भी रह रहा है, वो अपने आप चला जा रहा है। तो उसका तो लोग कह रहे हैं कि ये तो स्वस्थ था, बट ऐसे अचानक कैसे चला गया? तो ये भगवान की लीलाएँ होती हैं। और भय को बताता है। भौतिक जीवन में मनुष्य भय से प्रज्वलित अग्नि में जलता रहता है, क्योंकि कोई यह नहीं जानता कि आगे क्या होगा। मृत्यु का सूचक है। इस जगत में सुख तथा सुरक्षा की हमारी सारी आशाएं तथा योजनाएं मृत्यु के द्वारा चौपट हो जाती हैं। हम लोग बहुत सारी प्लानिंग अपने लिए कर रहे हैं, बट हम लोग को ये नहीं पता है कि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले सेकंड में हम लोग कहाँ होंगे। तो भी लोग दिन रात अपना काम कर रहे हैं, बट भगवान के लिए उनके पास समय नहीं है।
तो इसीलिए उनको तमोगुणी कहा गया है। और कुछ रजोगुणी में भी काम करते हैं, बट वो भी हैं, बट उनको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिल पाती है, जो उनको खुशी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इस तरह कृष्ण भावनामृत इस पवर्ग विधि को ध्वस्त कर देता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने पर मनुष्य को अपवर्ग प्राप्त होता है, जिसमें न तो तीव्र जीवन संघर्ष रहता है, न भौतिक बंधन, न भय, न मृत्यु रहते हैं। पवर्ग इस भौतिक जगत का लक्षण बताने वाला है, किंतु जब उसमें उपवर्ग जोड़ दिया जाता है तो इसका अर्थ होता है कि पवर्ग ध्वस्त हो गया है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पवर्ग का मार्ग है। सॉरी प्रभु जी, यहाँ इलेक्शन का माहौल है तो इसलिए लोग प्रचार कर रहे हैं। पशु यह नहीं जानता कि जीवन क्या है, फलतः वह क्रमिक विकास करते हुए प्रकृति के नियमों के अधीन कार्य करता रहता है। किंतु जब आपको यह मनुष्य का जीवन मिल जाता है तो आपकी जिम्मेदारी भिन्न तरीके से जीवित रहने की हो जाती है। यहीं पर आपको कृष्ण भावनामृत बनने का तथा सारी समस्याओं को हल करने का अवसर मिलता है। किंतु यदि आप ऐसा नहीं करते, यदि आप पशुओं की तरह ही कार्य करते हैं, तो आपको पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फिर पढ़कर वही हम लोग को 84 लाख योनियों में दोबारा देहांतर करना पड़ेगा, फिर दोबारा उसी में निम्न योनियों में हम लोग को जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग को मनुष्य जन्म इन 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिला है। अगर हम लोग इस मनुष्य जीवन का यूज सही जगह सही नहीं लगाएंगे, जहाँ जैसे कृष्ण भावनामृत है, अगर भगवान की इसको तपस्या में नहीं लगाएंगे तो हम लोग फिर निम्न योनियों में जाएंगे। जैसे निम्न योनि, जैसे हम लोग पशुओं की योनियां होती हैं 9 लाख, मनुष्य योनि होती हैं 5 लाख, वृक्षों की योनि होती हैं 12 लाख, ऐसे करते करते सब योनियां होती हैं। उसमें 84 लाख योनियों में हम लोग को फिर घूमना पड़ेगा और पता नहीं कब मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य जन्म जो है वो बहुत ही दुर्लभ है, यदा कदा ही मिलता है। इसीलिए भगवान जो देवी देवता लोग भी होते हैं, वो इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए तरसते हैं, बट उनको भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम लोग को इस मनुष्य जीवन का उपयोग सही जगह करना चाहिए। पुनः मनुष्य जीवन पाने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। उदाहरण जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं प्रभुपाद जी, आप जिस सूर्य प्रकाश को इस समय देख रहे हैं उसे आप 24 घंटे के बाद ही दोबारा देख सकेंगे। प्रकृति में हर वस्तु एक चक्र में घूमती है, अतः यदि आप अपने को ऊपर उठाने के इस अवसर को गंवा देते हैं तो आपको देहांतरण के चक्र में पुनः प्रवेश करना पड़ेगा। प्रकृति का नियम बड़ा प्रबल है, इसलिए हम अनेक केंद्र खोल रहे हैं जिससे लोग इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का लाभ उठाकर अपने को उन्नत कर सकें। कृष्ण भावनामृत को तुरंत ग्रहण कर लेना आवश्यक है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि मृत्यु आने में कितना समय शेष रह गया है। जब इस शरीर में आपका समय समाप्त हो जाएगा तो आपको मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे का विषय है, ये सब जब आदमी रिटायर जैसे जॉब कर रहा है या कुछ भी, तो रिटायर होने के बाद ये काम किया जाता है। तो हमारे जैसे गुरु जो महाराज जी लोग हैं वो लोग कहते हैं कि कब करोगे, जब एक आंख से अंधे हो जाओगे, एक आंख से एक कान से तुमको सुनाई नहीं देगा, हाथ काम नहीं करेगा, पैर काम नहीं करेगा, बोला जाएगा कि जाओ धाम के दर्शन करो, घूमो फिरो, तो उस समय आप चलने में असमर्थ रहेंगे, तब करोगे। इसलिए कहा गया है कि हमें भक्ति शुरू से ही अपना लेनी चाहिए, अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए, नहीं तो ये बुढ़ापा में बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एक सूखे हुए केले को ले लीजिए, अगर केला ताजा रहता है तो उसमें मिठास बनी रहती है, और जब केला सूख जाता है तो फिर वो कूड़े में डालने के बराबर ही रहता है और उसका कोई यूज नहीं रहता है। इसी तरह जब हम लोग अपने जीवन का मेन समय को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाए, आखिर 50-60 सालों के बाद अगर भगवान की सेवा में देंगे तो वो एक सूखे केले के समान ही रह जाएगा। भौतिक प्रकृति की व्यवस्था इतनी प्रबल है कि आप यह नहीं कह सकते कि मुझे रहने दो। वस्तुतः लोग
कभी-कभी ऐसी याचना करते हैं, जिस समय मैं इलाहाबाद में था, जैसे प्रभुपाद जी जब इलाहाबाद में थे, तो वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो मेरा एक पुराना मित्र जो अत्यंत धनी था, मर रहा था, उस समय उसने डॉक्टर को याचना की, क्या आप मुझे कम से कम 4 वर्ष और ज़िंदा नहीं रख सकते? मैं अपनी कुछ योजनाओं को पूरा नहीं कर पाया। देखा आपने, यह तो मूर्खता है। हर व्यक्ति सोचता है मुझे यह करना है, मुझे वह करना है, किंतु न तो डॉक्टर न ही विज्ञानी मृत्यु को रोक सकते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे एक अलेक्जेंडर था, उसने पूरी दुनिया को जीता था, बट उसके पास हर संसाधन थे, अपने जीवन को बढ़ा भी सकता था। बट जब उसकी मृत्यु आई, तो उसकी अंतिम इच्छा यही थी कि मेरे को मेरा कोई घर वाला कंधा नहीं देगा, मेरे को कंधे देंगे डॉक्टर, इंजीनियर और जो उनके साथ जो पैसे के लिए लगे रहते हैं, वो मेरे कंधा देंगे और बाकी लोग मेरे घर लोग देंगे। तो दुनिया यही दिखाना चाह रहा था कि देखो मेरे पास सब कुछ था, डॉक्टर थे, सब कुछ था, मेरे पास पैसे का भी कोई कमी नहीं थी, तो भी मैं इस समय को रोक नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह माइकल जैक्सन था, जिसने कितनी बार अपने सर्जरी कराई और अपने घर में तमाम तरह-तरह के इक्विपमेंट लगा रखे थे, जिसमें उसने वो सोचता था कि मैं ये जब मेरे शरीर से जब आत्मा निकलेगी तो मैं उसको रोक लूँगा, बट रोक नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इस पे किसी का वश नहीं है, इस पे बस भगवान का ही वश है। वो जब चाहेंगे तभी किसी को बचा पाएँगे, अगर वो चाहेंगे किसी को मारना तो फिर कोई दुनिया की कोई भी शक्ति बचा नहीं सकती है, इसीलिए भगवान की इच्छा से मृत्यु निश्चित है। मुझे यह कहना है, मुझे वो करना है, किंतु न तो डॉक्टर, न ही विज्ञानी मृत्यु को रोक सकते हैं, नहीं महोदय, 4 वर्ष तो क्या 4 मिनट भी नहीं, आपको तुरंत जाना है, यह है नियम और इन्हीं नियमों में हम लोग भी बँधे हैं। जब हम लोग इस माँ के गर्भ से जब हम लोग पैदा होते हैं, तो हम लोग भी इन नियमों में बँध जाते हैं। इसीलिए प्रकृति के नियम बहुत प्रबल हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं। इस पे भगवान का वश चलता है। जैसे इस कोविड-19 में आप देख लीजिए कितने लोग परेशान हैं, हताश हैं, मतलब कोई अपनी योजनाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है। यही है प्रकृति का नियम। लोगों के पास दिख भी रहा है, तो भी लोग उससे सीख नहीं रहे हैं। हम लोग सिखाना चाहते हैं लोगों को कि आप आइए, इस चीज़ को अपनाइए और अपने जीवन को बदलिए और जो आप समय का वेस्ट कर रहे हैं गलत जगह पे, उसको आप सही जगह पे लगाइए, बट लोग नहीं समझ रहे हैं। अतः इससे पूर्व कि वह क्षण आए, मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का साक्षात्कार कर लेना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। आपको अति शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत हो जाना चाहिए। इस इसके पूर्व कि आपकी अगली मृत्यु आए, आपको अपना कार्य समाप्त कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है, अन्यथा आपको हार खानी पड़ेगी। जैसे हम लोग भगवत गीता के कुछ श्लोक सभी सुनते हैं। सत्त्वं रजस्तम् इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबन्धि महाबाहो देहि न मय्यम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संघर्ष में आता है, तो वह इन गुणों में बँध जाता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की जय। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, ये तो वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। जैसा कि हम लोग सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण वो होता है जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश हो लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त और मंगला आरती करते हैं, फिर भगवान का नाम का जप करते हैं, वो सतोगुण होता है। और सुबह के टाइम में आप लोग देखे होंगे हम लोग एनर्जी से फुल रहते हैं, क्योंकि वो भगवान का समय होता है, ईश्वरी समय होता है। तो हम लोग उस समय पूरी ये एनर्जी फुल रहते हैं। और वही अगर हम लोग जब 9 बजे के बाद फिर कोई दूसरा अपना काम करते हैं, तो धीरे-धीरे हम लोग
सतोगुणी से रजोगुणी में जाने लगते हैं। आज जो ही 11-12 बजते हैं तो फिर हम लोग तमोगुणी का पूरी तरह से प्रभाव में जाते हैं। तो रहता है जब हम लोग दिन के टाइम में हम लोग कुछ कर चाहते हैं तो भी हम लोग को झपकी आने लगती है, नींद लगती है, ये तमोगुणी का प्रभाव है। फिर कुछ शाम को जब 6 बजे 7 बजे का समय होता है सूर्यास्त के बाद, तो फिर थोड़ी टाइम के लिए सतोगुण होता है और फिर भगवान की कुछ हम लोग सेवा करते हैं, ये होता है तमोगुण से। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो ये सीक्वेंस बना हुआ है, स्टेप वाइज सब चलता है। और ये इस नियम को चलाने वाले हैं प्रकृति के नियम, क्योंकि भगवान और प्रकृति भगवान के संरक्षण में काम करती है। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वादं प्रकाशम् अन्नामयं सुखं षण्डेन बध्नाति ज्ञानाशण्डेन च अनज्ञ। हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बध जाते हैं। प्रकृति द्वारा वध किए गए जीव कई प्रकार के होते हैं। कोई सुखी है और कोई अत्यंत कर्मठ है, तो दूसरा असहाय है। इस प्रकार के मनोभाव ही प्रकृति में जीव की बद्ध अवस्था के कारण स्वरूप है। भगवद गीता के इस अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि वे किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से बद्ध हैं। सर्वप्रथम सतोगुण पर विचार किया गया है। यहाँ प्रभुपाद जी प्रॉपर्ट में बताते हैं, इस जगत में सतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। जैसे कहा गया कि मनुष्य योनि बहुत चतुर होती है। लोग कहते हैं कि भगवान का नाम तो कहते हैं कि क्या करना, भगवान ने तो यही ना बोला है कि लास्ट टाइम मरते टाइम जो मेरा सिमरन करेगा, जो मेरा चिंतन करेगा, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो मनुष्य इतना चालाक होता है, सोचता है कि लास्ट टाइम में भगवान का नाम ले लेंगे, बट वो ये नहीं जानता है जो हम लोग जैसे अपने हैबिट में जो भी काम करते रहते हैं, तो जो मेरे आदत में होता है वही हम लोग अपने लाते रहते हैं, व्यवहार में लाते रहते हैं। तो जो हम लोग आदत बनाएंगे, ना भगवान का नाम का जप करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हम लोग के लास्ट टाइम भगवान हमको शक्ति देंगे। वो चीज वो जब याद कराएंगे, विष्णु दूत होंगे हमारे साथ में, वो हमको याद दिलाएंगे, तो हम लोग की जीवा पे भगवान का नाम आएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो भगवान का नाम का जप भी कर रहे हैं, बट उनके हैबिट में वो चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी मतलब चेतना पूर्ण रूप से नहीं है, मतलब वो ध्यान से उस नाम का जप नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हम लोग को चैंटिंग जो भगवान का नाम का जप करना है वो पूरी तरह से ध्यान से करना है और एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, मेडिटेट करना है उस पर। तो हम लोग की चेतना धीरे धीरे भगवान की तरफ मूव करेगी। सुख का यह भाव इस विचार के कारण है कि सतोगुण में पाप कर्मों से प्राय मुक्त रहता है। वास्तव में वैदिक साहित्य में यह कहा गया है कि सतोगुण का अर्थ ही है अधिक ज्ञान तथा सुख का अधिकाधिक अनुभव। सारी कथन यह है कि मनुष्य सतोगुणों में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है वह ज्ञान में आगे और अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वह बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण वैज्ञानिक तथा दार्शनिक हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है और चूंकि वे अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, ये तो उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति होती है। बद्ध जीव में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। ये तो वे शतगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना होता है। इस प्रकार उनकी मुक्ति की या वैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। वे बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक या कवि बनते रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंद करता है। जैसे कहा गया है, कुछ लोग हमेशा चिंतन करते रहते हैं कि मैं नौकरी कर लूं और ये चीज मैं बना लूं, वो कर लूं, उसके बाद मैं भक्ति शुरू करूंगा। तो वो ये नहीं जानते हैं कि हमारे पीछे पीछे हमारे दिन भी खत्म हो रहे हैं। जैसे लोग जन्मदिन मनाते हैं,
तो जन्मदिन तो एक खुशी का दिन है, बट लोग मूर्ख हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये तो मेरा दिन पे दिन कट रहा है और मैं खुशी मना रहा हूँ। जैसे सरकार कोई 60 साल का जब कर्मचारी होता है तो रिटायर हो जाता है, तो लोग उसकी जन्म पार्टी मनाते हैं, कहते हैं कि अभी ये रिटायर हो गया है। तो उनसे बड़ा मूर्ख, जैसे प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि उनसे बड़ा मूर्ख कौन है जो रिटायर होने के बाद अपनी खुशी मना रहा है। उसको ये पता है कि अब मेरी मृत्यु अब धीरे धीरे मेरे नजदीक आ रही है, मेरा अब दिन कट गया है, जो कट रहा है वो धीरे धीरे और कट रहा है और कुछ दिन मेरे लिए बचे हुए हैं। ऐसे ही तमाम बिजनेसमैन हैं, वैज्ञानिक हैं, शोध कर रहा है कि मैं संसार को ये चीज रिसर्च करके दे दूं, बट उनको भी ये नहीं पता है कि हमारी मृत्यु कब है, कब खत्म हो जाएगी। मतलब हम लोग कभी शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, और इस शरीर से जब एक बार हम लोग सोल निकल जाएगी तो ये शरीर एक निर्जीव वस्तु हो जाती है। जैसे जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि तुरंत बॉडी को हटाओ, घर से बाहर निकालो, नहीं तो वायरस फैलेगा। यही है, क्योंकि जब तक हमारी चेतना है हमारे शरीर में तब तक हम लोग बोल रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी है गतिविधि कर रहे हैं। जब तक हमारी चेतना निकल जाएगी तब तक हम लोग इस शरीर खत्म हो जाएंगे। और ये शरीर हम लोग को इसीलिए मिला है, प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं आत्मा है, बट इस चीज को बहुत कम ही लोग रियलाइज करते हैं, अपने को अनुभव करते हैं। लोग नहीं जानते हैं, इस शरीर के लिए बस काम करते रहते हैं, मेकअप करते रहते हैं, नेल पॉलिश करते रहते हैं, और ये शरीर को दिखावे में ही लगे रहते हैं, इसी की शो ऑफ करते हैं। बट जो आत्मा है उसके लिए वो लोग कुछ नहीं करते हैं। और प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि ये आत्मा इस शरीर में इसीलिए आई है कि ये शरीर आपको इसीलिए दिया गया है कि इस अपने आत्मा का उद्धार करो और इसको सही जगह पहुंचाओ, नहीं तो फिर तुमको दूसरा शरीर मिलेगा। जब हम लोग इस मनुष्य जन्म से निकल के जाएंगे तो जैसा कर्म किए रहेंगे वैसा एक पुनः शरीर फिर दोबारा मिलता है ऊपर के लोकों में, जहाँ भी जो लोक में लोग जाएंगे, जो जहाँ जिनकी आत्मा जाएगी वहाँ एक दोबारा एक शरीर दिया जाता है। उस शरीर से आप जो कर्म किए हैं उसको कर्मों को करना रहता है, अपना काटना रहता है, तो फिर वहां भी एक नया शरीर मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों पड़ना है। इस शरीर से निकल के, ये शरीर भगवान ने हमें दिया है, मनुष्य जन्म दिया है और एक आत्मा दिया, और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं कि हम लोग को कृष्ण भावनामृत भी मिला है और बहुत कम टाइम में हम लोग को मिल गया है। तो हम लोग को इसका सही जगह यूज करना, यूटिलाइज करना है और इस आत्मा को सही जगह उसके असली घर तक पहुंचाना है। इसलिए इस शरीर को हमें सही यूज करना है और सही वे में करना है, और अपने गुरु और जो भी हमारे दीक्षा गुरु हैं उनके मार्गदर्शन में ये काम को करना है। वो जैसा कहते हैं उनके अनुसार करना है, क्योंकि हम लोग तो अभी अज्ञान है, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं और वो लोग बहुत कुछ चीजें सीखे हैं, जान चुके हैं। तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग को ये काम करना है, कृष्ण भावनामृत के नियमों को पालन करना है और उनके मार्गदर्शन पे चलना है। ठीक है, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।